राजपुर गांव में रहने वाली अम्मा सरस्वती देवी एक मजबूत इरादों वाली महिला थीं। उनके इकलौते बेटे रमेश की शादी शीला से हुई थी। सब कुछ ठीक था। घर में हंसी खुशी का माहौल था। शीला को भी सास ने अपनी बेटी की तरह अपनाया, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। रमेश खेती करता था, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल बर्बाद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह संकट कुछ दिनों का होगा, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, घर में राशन कम पड़ने लगा। आ गए आप? मान जी और मैं आपका ही इंतजार कर रहे थे। खाना तैयार है, हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। घर में राशन अब थोड़ा ही बचा है, ज्यादा दिन इस राशन में नहीं गुजर सकते। हाँ, मैं जानता हूं इस बार बारिश न होने से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूं कोई और काम ढूंढने की, किसी और के खेत में मजदूरी पे काम कर लूं। इससे घर की गुजर बसर आराम से हो जाएगी। क्या मजदूरी पे? अरे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। मेरा बेटा जो अपने खेतों में मजदूरों से काम कराता था, अब किसी और के खेत में मजदूरी पर काम करेगा। माँ जी, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें बस हिम्मत से काम लेना है। हाँ माँ, आप शांत हो जाए। जिंदगी में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। यह समय भी गुजर जाएगा। आप बस हौसला रखें। अगले दिन सुबह रमेश काम ढूंढने के लिए जाता है। जमींदार साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं रमेश, तुम यहाँ कैसे आए? मैं आपके पास काम की तलाश में आया था। आप तो जानते हैं बारिश न होने से मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप मुझे काम पे रख ले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम तो जानते हो रमेश, बारिश ना होने पर मेरी फसल का भी बहुत नुकसान हुआ है। मैंने खुद अपने कई मजदूर को काम के लिए मना किया है। इस समय में पैसे की दिक्कत की वजह से ज्यादा मजदूरों को नहीं रख सकता। मुझे माफ करना रमेश, इस वक्त में तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। कोई बात नहीं जमींदार जी, नमस्ते। रमेश कई जगह काम की तलाश में गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। उदास मन से रमेश घर की ओर चल पड़ा, जहां रमेश की पत्नी और उसकी मां रमेश का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद घर में राशन खत्म होने लगा। अब सास बहू दिन भर में केवल एक समय का खाना खाने लगीं। एक रात का दृश्य, जब घर में केवल एक रोटी बची। इसमें तो सिर्फ एक रोटी ही है। अम्मा, खाना खा ले। बहू, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। अरे नहीं अम्मा, मैंने दिन में खा लिया था, आप खा। देख बहू, मुझसे बहस मत कर। तुझे घर संभालना है, तेरा खाना जरूरी है। और आपका क्या अम्मा, आपको भूख नहीं लगती क्या? रमेश यह सब बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन अपनी बेबसी पर वे कुछ भी नहीं कर पाता है। ये क्या हो रहा है घर में? मेरी माँ और पत्नी दोनों एक रोटी के लिए बहस कर रही हैं। क्या मैं इतना निकम्मा हूं कि अपनी माँ और पत्नी को खाना तक नहीं खिला सकता? रमेश को देखकर अम्मा और शीला चुप हो जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रमेश बेटा, आ गए तुम। क्या हुआ? कहीं काम मिला तुम्हें? नहीं माँ, कई जगह काम की तलाश में भटका, लेकिन कहीं भी कोई भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, आज ना सही, कल काम मिल जाएगा। तुम थक गए होंगे और भूख भी लग रही होगी। बहू रमेश के लिए खाना परोसो। हे भगवान, मेरी मदद कर। मैं आखिर किस तरह अपने परिवार का पेट पालूं? मैं अपने परिवार का इकलौता सहारा हूं। मेरी माँ और बीवी मुझ पर निर्भर है।
मेरी मदद करो, भगवान मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। मुझे कोई राह दिखाओ। अगले दिन रमेश फिर से काम की तलाश में घर से निकला। रास्ते में रमेश को उसका दोस्त बलराम मिला। रमेश भाई, कैसे हैं आप? बलराम भाई, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद देखा है आपको। कहीं गए थे आप? हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं बहुत दिनों के बाद शहर से आया हूँ। मैं शहर में ही एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ। तुम तो जानते हो रमेश भाई, इस बार बारिश ना होने से न सिर्फ मेरी बल्कि कई लोगों की भी फसल बर्बाद हो गई और कर्जदारों ने मेरे घर को घेर लिया। मेरा छोटा खेत था जिसमें खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पलटा था। फसल बर्बाद होने से मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई। मेरी बीवी के मुंह बोले भाई ने मेरी नौकरी शहर में लगा दी, वहां आमदनी भी अच्छी है और हर महीने गांव में भी अच्छे खासे पैसे भेज देता हूं। शहर में काम करने से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। तुम सुनाओ रमेश भाई, मैंने सुना है तुम्हारी फसल भी बर्बाद हो गई, तो क्या अब सब ठीक है? नहीं बलराम भाई, बारिश न होने से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। हमारा पास जो कुछ भी था उससे कुछ महीने आसानी से गुजर गए, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 2 वक्त की रोटी मिलनी भी मुश्किल है। कई जगह काम की तलाश में गया, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिला। अभी भी काम की तलाश में ही जा रहा था। रमेश भाई, क्यों ना आप मेरे साथ ही शहर में काम करें? वहां आमदनी भी अच्छी है और क्योंकि मैं पहले से वहां काम करता हूं, तो आपको शहर में रहने और खाने पीने की कोई दिक्कत भी नहीं होगी और हर महीने गांव में अपने परिवार के लिए एक अच्छी खासी रकम भी भेज सकेंगे। आप ऐसा करें, पहले अपने परिवार में इस बारे में बात कर ले, फिर मुझे बता देना। अच्छा, अब मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखना। राम राम रमेश भाई। रमेश ने इस बारे में बहुत सोचा और शहर जाने का फैसला कर लिया। घर जाकर रमेश ने अम्मा और शीला को इसके बारे में बताया। क्या ये क्या कह रहे हो तुम रमेश? आखिर तुम शहर जाकर काम करना क्यों चाहते हो? गांव में ही कोई काम मिल जाएगा। तुम इतनी जल्दी उम्मीद कैसे छोड़ सकते हो? माँ, मुझे आप और शीला से दूर जाने की इच्छा नहीं है। आप और शीला से दूर आप दोनों के लिए ही जा रहा हूँ। अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए। मुझसे पूछे मुझे कैसा लगता है जब आप और शीला भूखी रहती हैं। मैं खुद को बहुत नाकारा महसूस करता हूँ। मगर शहर में आप कहाँ काम की तलाश में धक्के खाएंगे? हम कम में ही गुजारा कर लेंगे। आपको शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं। शहर में कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे, पता नहीं वहाँ कौन इंसान कैसा होगा। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। कृपा आप अपने दिमाग से शहर जाने का ख्याल निकाल दें। मैं अकेला नहीं हूं। शीला, बलराम भाई पहले ही शहर के कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। बलराम, अपना बलराम, पर वो तो खेती करता था। शहर में कब से काम करने लगा? हाँ माँ, इस बार बारिश न होने से हमारी ही नहीं बल्कि कई किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई, जिनमें बलराम भाई भी थे। फसल बर्बाद होने के बाद उन्हें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन शहर में काम करने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। आप लोगों से दूर रहना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हालात का तकाजा इस समय यही है। अम्मा और शीला के लाख समझाने के बाद भी रमेश ने अपना फैसला नहीं बदला। हार कर अम्मा और शीला ने दिल पर पत्थर रखकर रमेश को शहर जाने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन रमेश शहर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। रमेश के शहर जाने के बाद गांव में अम्मा और शीला तन्हा रह गईं। अम्मा, आप ठीक हैं?
क्या रमेश की याद आ रही है आपको? आप चिंता नहीं करें अम्मा, रमेश ठीक से शहर पहुंच गए होंगे। अभी एक ही दिन हुआ है रमेश को शहर गए हुए, और ऐसा लगता है न जाने कितने दिन हो गए। रात को कभी कभी लगता है कि रमेश की आवाज आ रही है, जैसे कह रहा हो, अम्मा थक गई क्या? आपको भूख लगी होगी अम्मा, मैं अभी आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। घर में तो कुछ भी नहीं है पकाने के लिए, अम्मा को क्या बनाकर खिलाऊं? रमेश ने कहा था, जमींदार जी अच्छे इंसान हैं, अगर उनसे थोड़े पैसे उधार मांगे जाएं तो वो मना नहीं करेंगे। जमींदार जी, जमींदार जी, नमस्ते जमींदार जी। अरे शीला, तुम इस समय यहाँ, सब ठीक तो है ना? मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। आप तो जानते हैं सरपंच जी, रमेश काम की तलाश में शहर गए हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अम्मा ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अम्मा को कुछ बनाकर खिला दूंगी। देखो शीला, मैंने रमेश को भी कहा था और तुमसे भी कह रहा हूं, बारिश ना होने से मेरी खेती को भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं खुद पैसे की तरफ से परेशान हूं। अगर पैसे देकर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरी मदद कौन करेगा? कृपा मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना। शीला उदास होकर वापस घर की तरफ लौट गई और घर जाकर अम्मा को सब बताती है। बहू बुरे समय में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। ये तो फिर गांव के लोग हैं। बहू तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। मगर माँ जी, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, आपको भूख लगी होगी। मेरी भूख तो रमेश के साथ ही चली गई। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अम्मा को इस तरह भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अम्मा, मैं मिश्रा जी के घर जाके पूछती हूँ। वो गांव के सबसे अमीर आदमी हैं, शायद कुछ दिन का काम दे दें। ठीक है बहू। शीला मिश्रा जी के घर जाती है। बाबूजी, घर में रोटी का इंतजाम नहीं है, थोड़ा काम मिल जाएगा तो अम्मा और मैं गुजारा कर लेंगे। देखो शीला, हम तो वैसे भी 2 मजदूर रख चुके हैं। तुम्हारे पति तो शहर गए हैं, अब वहां से पैसा ही आएगा तुम्हारा। शीला कुछ नहीं कहती, सर झुका के वापस लौट जाती है। आप कहाँ हैं रमेश? जल्दी वापस आ जाइए। आपके बिना जीना मुश्किल हो गया है हमारा। पता नहीं मैं कब तक सब संभाल पाऊंगी। अम्मा और मुझे आपकी जरूरत है रमेश, जल्दी आ जाइए। अरे देखो तो कौन बैठा है यहाँ। शीला देवी जी, अपनी सास की पसंदीदा बहू। बहू हो तो ऐसी जो सास के लिए भूखी मरने को तैयार है। अरे घर चलाना है तो थोड़ा अक्ल से काम लो। सास को छोड़ो और अपना पेट भरो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मयूरी? अम्मा हमारी बुजुर्ग है, उनके बारे में ऐसी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? क्या गलत कहा मयूरी ने? तुम्हारी सास की अब उम्र हो गई है, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली। तुम बस अब अपना देखो। अपनी सास के लिए आखिर तुम कब तक किसी के आगे हाथ फैलाओगी, या फिर तुम्हें ही मांगने की आदत हो गई है?
गांव वालों का इस तरह का उदासीन व्यवहार देखकर शीला पूरी तरह टूट गई। रमेश के जाने के बाद जिन गांव वालों ने अम्मा और शीला का साथ देने का वादा किया था, उन्होंने न सिर्फ मदद करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उनका मजाक भी बनाने लगे। रात का समय था। अम्मा रोटी के बिना पानी से पेट भर रही होती है। शीला आंखों में आंसू रोककर छुप जाती है। बहू तू आ गई, क्या हुआ? हम गिरेंगे नहीं अम्मा। जब तक रमेश यहाँ नहीं है तब तक हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। कल से मैं जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगी और उसे बेचकर कुछ दाल चावल ले आएंगे। बहू तू ये सब कैसे करेगी? रमेश के जाने के बाद उसकी भी सारी जिम्मेदारी तुझ पर आ गई है, और अब ये भी तू अकेले कैसे करेगी? अम्मा, कठिन समय बहुत कुछ सिखा देता है और मैं अकेली कहाँ हूँ, आप हो ना मेरे साथ। ठीक है बहू, लेकिन मैं भी तेरी मदद करूंगी। लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी, बहुत सस्ती है। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी। अरे सरस्वती देवी, आप ये लकड़ियां यहाँ बेच रही हैं? हाँ, ठीक कहा आपने। ये दुकान में और मेरी बहू चलाते हैं। पर आपका तो अपना खेत था। हाँ, पर बारिश ना होने से खेती बर्बाद हो गई, इसलिए बेटा शहर काम करने चला गया। घर में खाने का एक भी दाना नहीं था, इसलिए हमने ये दुकान खोली है। हाँ, सही कहा आपने। इस बार बारिश ना होने से फसल को बहुत नुकसान हुआ। और आप बताएं, आपको क्या चाहिए? आप ऐसा करें, मुझे 10 किलो लकड़ियां दे दें। ठीक है, अभी देती हूँ। शीला और सरस्वती देवी दूसरे लोगों के मुकाबले में अपनी लकड़ियों का दाम काफी कम रख रही थीं। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही लोगों को सस्ती लकड़ियों की खबर मिल गई। थोड़ी ही देर में उनकी दुकान के सामने लोगों की भीड़ लग गई, जैसी पूरी बस्ती वहीं उम्मीद आई हो। हर कोई चाहता था कि पहले लकड़ी वो ले जाए, और देखते ही देखते उनका सारा माल बिक गया। दुनिया के बाजार में दाम और जरूरत का ये रिश्ता अक्सर सब कुछ बदल देता है। अम्मा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इसमें तो कई दिनों का राशन आ जाएगा। ठीक कहा बहू तूने, इन पैसों में बहुत सारा राशन मिल जाएगा। चलो अम्मा, बाजार से राशन लेते हुए घर जाएंगे। 2 दिनों से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। मैं आज आपको अच्छा सा खाना बनाकर खिलाऊंगी। चलो अम्मा। ठीक है, चल बहू। बहुत दिनों के बाद पेट भर खाना खाया है बहू। इस मुश्किल समय में अगर तू मेरे साथ न होती बहू, अब तक तो मैं मर जाती। ना तूने इन परेशानियों से हार मानी और ना ही मुझे हार मानने दी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? आपके साथ ने मुझे साहस दिया। आप ही तो मेरी प्रेरणा हो अम्मा। अच्छा, रात बहुत हो चुकी अम्मा, अब सो जाते हैं। सुबह जल्दी जाकर जंगल से मैं लकड़ी ले आओगी। अब ये रोज का मामूर बन गया। शीला रोज सुबह जाकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और बाजार में कम दाम पर बेचती, और थोड़ी ही देर में सारी लकड़ी बिक जाती। देखते ही देखते थोड़े दिनों में ही उनके हालात बेहतर हो गए। कुछ दिन बीते के बाद महीना पूरा होते ही रमेश भी पैसे लेकर अपना घर लौट आया।
रमेश, रमेश तुम आ गए प्रणाम। बेटा। मेरा बेटा, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे ये घर वीरान ही हो गया। अब नहीं, मैं अब तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। माँ, आप शांत हो जाएं, मैं आ गया हूं ना। अब आप चिंता ना करें। और ये बताइए, हाँ, आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है ना आपकी? शीला कहाँ है माँ? घर में नहीं है क्या? बेटा, बहू बाजार में दुकान लगा रही है। मैं भी खाना बनाकर दुकान पर जाने वाली थी। किसकी दुकान माँ? मेरे बेटे, तुम्हारे शहर जाने के बाद गांव के लोगों ने ना सिर्फ मदद करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि बहू और मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। कई दिन भूखे रहने के बाद जब हमारे सामने मदद के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब बहू ने ये लकड़ियां बेचने का काम शुरू किया। बहू सुबह सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाती है और बाजार में कम दाम में बेच देती है। मेरे पीछे इतना सब कुछ हो गया। रमेश बेटा, इन मुश्किल हालात में अगर बहू मेरे साथ ना होती तो शायद मैं अब तक जिंदा ना होती। तुम्हारे शहर जाने के बाद बहू ने तुम्हारी जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर ले ली। लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी, बहुत सस्ती है। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी। रमेश, माँ जी, क्या ये सच में रमेश है? हाँ बहू, ये रमेश ही है। रमेश अभी थोड़ी देर पहले ही शहर से आया है। रमेश, आप आ गए माँ जी, और मैंने आपको बहुत याद किया। आप नहीं जानते रमेश मैं आज कितनी खुश हूँ। मां ने मुझे सब बताया, किस तरह तुमने सारी चीजें संभाली। मुझे खुद पर बहुत शर्म, तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है शीला। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं रमेश? मैंने जो भी किया अपना परिवार और अपनी माँ के लिए किया। मेरे बेटे रमेश, अब तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है। रमेश, माँ जी ठीक कह रही हैं। हमारी लकड़ी बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी हमारे साथ यही काम कर ले। इस काम में पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं और आपको हमसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। शहर की रोशनियां और भीड़भाड़ से लौटकर रमेश गांव में ही शीला के साथ मिलकर अपने जीवन यापन करने का रास्ता ढूंढ लेता है। यह भूख के खिलाफ एक साधारण परिवार के संघर्ष की कहानी ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो भूख और गरीबी से लड़ रहा है। यह बताती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर साथ और भरोसा हो तो हर मुश्किल पार की जा सकती है।